आप थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कीजिए, और वह भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं माता पिता की सेवा में हूं। भगवान ने कहा भाई मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं थक गया, तो एक ईंट फेंक दी कि इस पर आसन लगा लो, इस पर बैठ जाइए, इस पर खड़े हो जाइए। भगवान वहीं खड़े हो गए। भगवान विठोबा, विठ्ठल भगवान माता पिता की सेवा में है, ये बूढ़ों की सेवा में है। तो देखिए, बालक, वृद्ध, रोगी को पहले औषधि दो, भोजन पहले रोगी को दो। रोगी जैसा भोजन, जो उसके पथ्य का भोजन है, वो व्रत है आपका, वही साधन है। आप कहेंगे जी हमारा व्रत चल रहा है, पूजा है, अपना ध्यान लगाएं, जप करें, हम तो स्वाध्याय में व्यस्त हैं, अब इन रोगियों को अभी भोजन देना है, औषधि देनी है, हमारा भजन छूट जाएगा, जप चला जाएगा, हम तो पारायण कर रहे हैं। ना ना भाई नहीं, उन पर पहले ध्यान दो। बालक, वृद्ध, रोगी, फिर अतिथि। आप कह दो हमारे यहाँ तो व्रत है, आज भोजन नहीं बनेगा। आप बाध्य नहीं कर सकते ना अतिथि को भोजन व्रत करने के लिए। अतिथि, बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि और यति। अच्छा, यति अग्नि छुएगा नहीं, सन्यासी अग्नि छूते नहीं है। सन्यासी को अग्नि छूने का अधिकार नहीं है, वो अग्नि त्याग देता है, ज्ञानाग्नि के साथ रहता है। तो जब सन्यासी के पास अग्नि नहीं है तो भोजन कहां से बनाएगा? इसे सन्यासी का भी अधिकार है। जब आपके घर कोई साधु आ जाए तो उसको भोजन दीजिए। आते कहां हैं साधु अब द्वार पर? बैगर्स आते हैं द्वार पर। वो तो कोई महाभाग्यवान होता है जिसके जन्म में साधु आता है। जानते हो साधु कब आता है? जब तक ईश्वर का आदेश नहीं होगा आपके घर में साधु तो नहीं आएगा। ईश्वर के आदेश से, भगवद आज्ञा से घर में संत का पदार्पण होता है। इसे लिख लीजिए कहीं। आपके घर में कोई ब्रह्मज्ञानी आ गया है तो भगवदी आदेश हुआ है, और भगवान का आदेश था जाओ इनके घर में। अजामिल के घर पहुंच गए वो।